अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का इंडेक्स देखकर और आज की मार्केट देखकर काफ़ी सारे लोगों के जान में जान आई होगी। और ख़ास तौर पे एक जो ब्रेकआउट का इंतज़ार था, जिसके बारे में कल भी आपको बताया था कि 163,800 से नीचे सब धोखा है। उससे नीचे बाइंग नहीं करनी, 163,800 के ऊपर आप लोगों ने बाइंग करनी है। तो 163,800 भी टूटा और एक ज़बरदस्त किस्म का एक और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मार्केट का हुआ। इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो जी 2184 पॉइंट इंडेक्स हमारा और 1,65,300 पे 163,800 से काफ़ी दूर इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। और ज़ाहिर है कल आखिरी दिन है फ्यूचर रोल ओवर का भी। इसके अलावा वीकेंड भी है और मंथ एंड भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कल की क्लोजिंग। खासतौर पर अगर 163,800 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो इंडेक्स इंशाल्लाह अगले महीने फिर हम बुलिश देखेंगे। जहां पर सोहेल साहब के मुताबिक जो टारगेट आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो जनवरी में दिया गया टारगेट था 1,81,000 का, वो हम सब मिल के फिर देखेंगे। तो खैर पोजीशन ये है जी, मीज़ान बैंक, लकी, पीपीएल, ओजीडीसी, एंग्रो एज सिस्टम्स, फातिमा, एफएफसी, एचबीएल, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर सही मायनों में, और उसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, और फिर सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर। तो बड़े सेक्टर्स ने जो है वो आज मार्केट को अच्छा खासा लीड करके रखा। अच्छी बात यह हुई कि आज एफएफसी अगर हम देखें तो कुछ दूर है, एफएफसी के अलावा भी कई सारे स्टॉक्स ने आज मार्केट को मोमेंटम को बरकरार करके रखा। जिसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो आज हमें नजर आ रहा है इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। 5,12 मिलियन डॉलर की कल के दिन जो है वो म्यूचुअल फंड ने बाइंग की हुई थी, और आज इंश्योरेंस की तरफ से हम एक अच्छी बाइंग देख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा बाइंग डेट मार्केट में है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो हम अभी देख रहे हैं, आपको दिखाया मैंने कि पॉइंट्स लीड किए हैं, वो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग इंश्योरेंस की तरफ से आई है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छी खासी बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग की हुई है। इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड जो है वो आज नेट बायर रहा है अक्रॉस द बोर्ड। आपको नजर आएगा कि अक्रॉस द बोर्ड इसकी बाइंग आज के दिन में नजर आई है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स ही नेट सेलर हैं, लेकिन सामने अगर हम देखें तो बैंक्स में इनकी बाइंग बड़ी नजर आती है, और जो मेजर सेलिंग नजर आती है वो ईएनपी सेक्टर के अंदर हमें नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के जो दो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस, वो जरा लौट के आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक बाइंग प्रेशर मार्केट के अंदर नजर आया है। चार्ट्स के अंदर पोजीशन जी, ये 1,60,800 का जो एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने इसको कल के दिन टेस्ट किया और उससे ऊपर की क्लोजिंग दी थी। ठीक है। अब आज जो है वो बेसिकली मार्केट ने इस लेवल को 1,63,800 को क्रॉस करना था, ये मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गई है। अच्छा, यहाँ जो रुकी है तो उसके अंदर क्या पोजीशन थी ये मैं आपको जरा दिखाता हूँ। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, जिसमें एक टॉप, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा, चार टॉप आज लगा है। और चौथा टॉप जो बेसिकली लगा था वो इस एरिया की रीटेस्टिंग के लिए लगा था। जब तक भी अगर आप देखें ना तो वॉल्यूम्स की सिचुएशन बड़ी ड्राई थी, बहुत ड्राई वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रही थी। और जो ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद हल्की सी ये साइडवेज हुई है, उसके बाद आप देखें कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ मार्केट एक स्पीड से भागी है। अच्छा, ये टाइम है 2:15। ठीक है, एग्जैक्ट 2:15 पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने कॉल्स जनरेट करना शुरू कर दी थी। 2:15 के बाद ही जैसे ही वो अगली कैंडल हमारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, देखें 2:15, और उसके बाद अगली कैंडल यहाँ से बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक्स फॉर ग्रेजुअल बाइंग। साथ साथ सुहेल साहब भी जो है वो वॉइस मैसेज में स्टॉक्स बताते रहे, ये तमाम स्टॉक्स जो है वो बाइंग के लिए लिख के दिए गए। इसके अलावा जो ट्रेड विद सुफियान है उसके अंदर भी कॉल्स दी गई। और फिर साथ ही आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टॉक्स जिसमें ट्रीट है, फैक्टो सीमेंट, टेलीकार्ड, ईफर्ट, सर्ल, प्रेमा, और काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं वो बताए गए ऑडियो नोट्स के अंदर, जिनके अंदर अच्छी खासी बाइंग के लेवल्स बताए गए। और अलहमदुलिल्लाह काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ब्रेकआउट के बाद बाइंग की, जो कि हम आपको भी बता रहे थे। बेसिकली मार्केट के अंदर इस पूरे सिनेरियो में आपको हमने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक मोहतात अप्रोच के साथ काम करने का कहा था। ठीक है। और मोहतात अप्रोच तो ज़ाहिर है हमेशा चलती रहेगी। गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर याद है सुहेल साहब की बात के, हर रोज, हर दिन, हर रास्ते पर आपने गाड़ी स्लो ही चलानी है, लिमिट के अंदर ही चलानी है। उस लिमिट पे चलानी है जहां पर आप कंट्रोल कर सकें, जहां पर आपका एक्सीडेंट ना हो। मार्केट भी बेसिकली वही है। ठीक है। तो आपको एक लेवल है जिसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि इसके बाद अब बाइंग करनी है। अब कोई आके कहता है कि यार कल 1,60,800 पे माल मिल रहा था और आज 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 1,65,000 है, तो अब आप कह रहे हैं 5,000 पॉइंट ऊपर या 4,000 पॉइंट ऊपर के अब जाके बाइंग करें। अब भाईजान मेरे, जो रेट्स हैं स्टॉक्स के वो अभी तक वहीं के वहीं हैं। बीको स्टील्स आज भी नीचे है, के इलेक्ट्रिक बराबर बराबर है, पीपीएल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ट्रीट कॉर्पोरेशन वहीं खड़ा हुआ है, सुई साउथ ये उसी के रेट के करीब है, दी ऑर्गेनिक मीट वहीं है, एसएनजीपी वहीं है, टेलीगार्ड वहीं है, आईबीएलएचएल नीचे है, ओजीडीसी थोड़ा सा ऊपर है, टीपीएलपी नीचे है, फैक्टो सीमेंट वहीं है, सिनर्जी को वहीं है, मैपल लीफ सीमेंट वहीं है, फिर आ जाए पीआईबीटीएल वहीं है, मीजान बैंक थोड़ा बड़ा हुआ है, सिस्टम्स वहीं है, पीएसओ वहीं है, फातिमा बड़ा हुआ है, प्रेमा वही है, पीआरएल वही है, हपको वही है, बेनीस वही है, सिटी फार्मा वही है। कितने ही स्टॉक्स हैं जो अपने लेवल्स पे खड़े हुए हैं, जो कल 1,60,800 भी वही थे, आज भी वही है। तो अगर आप ये ध्यान में रख के चल रहे हैं कि 5,000 पॉइंट बढ़ गए इंडेक्स, और जब हम जाके बाइंग स्टॉक्स के रेट वही हैं, तो अब जो बाइंग होगी ना एक इंडेक्स के ब्रेकआउट के साथ और सेम लेवल के ऊपर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो आप खुद समझे कि कैसी परफेक्ट बाइंग होगी। लेकिन याद रखिएगा जो बात अभी मैंने आपसे कही
कि हर रोज हर दिन आपने गाड़ी को लिमिट में चलाना है, उस लिमिट में कि जहां पर आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है। यानी कि आपने अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करना है, अपने स्टॉक्स को कंट्रोल करना है, एक लंबी लिस्ट नहीं लगानी है। एक 63,800 को स्टॉप लॉस मान के चलना है। आज तो इससे ऊपर ब्रेकआउट के बाद हमने बाइंग करी, जो कि उसूलन करनी भी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल्स बता रहे हैं। लेकिन कल के दिन अगर या परसों के दिन या अगले हफ्ते जब भी वापस आके इससे नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, तो फिर हम जो है वो इसको स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो स्टॉक्स हैं उनके अपने भी तो स्टॉप लॉस हैं, कितने ही स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, तो वही ब्रेकआउट का जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ना तो बगैर स्टॉप लॉस के, ना ही ओवर एग्जेजुरेशन करके, ना ही अग्रेसिव होके, ना ही फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में किसी भी तरह से अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी देकर आपने बाइंग की तरफ नहीं जाना है। कंट्रोल्ड बाइंग करनी है, लिमिटेड बाइंग करनी है, तरीके से बाइंग करनी है, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करनी है। उसके बाद फिर जहां जहां प्रॉफिट का मौका आए, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहिएगा। पता चला कि आप ओवर एग्जैजुरेशन में बाइंग तो चलें, लिमिटेड कर ली, लेकिन वो साथ आप बेचना भी भूल गए। तो इसलिए हर तरह हर तरह के माहौल में डिसिप्लिन फॉलो करके आपने चलना है। फिलहाल के लिए जी हमारा जो चैनल चल रहा था, इसका वैसे तो हमारा जो एरिया था बेसिकली वो ये, हमने इस तरह का टॉप लगाया हुआ था, उसको फिलहाल मार्केट ने क्रॉस किया। तो ज़रा इसको अगर हम और मजीद ऊपर करते हैं, तो गालिबन अभी जो आ रहा है वो 1,66,500 के करीब करीब, यानी कि मार्केट से अभी अगर हम देखें जिस रेट पे बंद हुई है, तो यहाँ से करीबन 1200-1300 पॉइंट ऊपर, कल की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक प्रेशर है बाइंग का, तो अच्छी खासी ऊपर की तरफ खुल सकती है। तो साथ साथ ज़ाहिर है इंट्राडे वाले जो आज जिन्होंने खरीदा हुआ है, वो कल थोड़ा बहुत सेल भी करेंगे कि यार मंथली क्लोजिंग है, ज़रा फ्यूचर रोल ओवर भी है, आज की क्लोजिंग आ जाए तो हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ को देख परख के ही आपने काम काम करना है। काम करने से कोई मना नहीं कर रहा, बस मोहतात आपको रखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका बड़ा फायदा हमें हो रहा है कि स्टॉक्स उसी लेवल पे और ब्रेकआउट के साथ अब हमें मिल रहा है। इसके अलावा जी प्लेटिनम ग्रुप का जैसे मैं आपको बता रहा था, तो प्लेटिनम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 033624444466। इस तरह की जो गाइडेंस होती है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहा जाता है कि बर वक्त गाइडेंस। कि अगर आप सबसे पहला स्टॉक लिखा हुआ पीपीएल, सबसे पहला सुहेल साहब ने जो स्टॉक बताया वो है पीपीएल, ₹202 से सीधा ₹207। तो इस तरह की जब गाइडेंस होती है तो आपको विद इन अ डे या एक दिन के अंदर अंदर जो है वो अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। तो इसलिए नंबर पर रब्ता जरूर कीजिए 0336244466, ताकि अभी आप हमारे प्लेटिनम ग्रुप पे आ सकें। खबरों की तरफ आ जाएं जी, तो फ्यूल ऑयल की जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो फ्रेश हाइज और नए हाइज की तरफ बढ़ गई है, और 2026 में भी इसे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, जिसके अंदर खास तौर पर हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको बड़ा फायदा होना है। ज़ाहिर है उनकी तरफ से ही जो ये सारी एक्सपोर्ट्स का एक सिलसिला जो है वो चलता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो रिफाइनरीज की एक खबर लगी हुई थी, वो कल के दिन में ये लगी हुई थी कि आईएमएफ ने जो है वो अपना स्टांस सेल्स टैक्स एग्जेम्पन पे रखा हुआ है कि भाई उसने सेल्स टैक्स एग्जेम्पन देना है। तो उसके अंदर जो $6 अरब का जो रिफाइनरीज का जो प्रोग्राम है अपग्रेड का, वो बेसिकली स्टॉल हो चुका है, रुक चुका है। जिसके अंदर अब बेसिकली अब या तो अगला फाइनेंस बिल आएगा, या फिर कहीं ना कहीं बीच में कोई बात आईएमएफ की तरफ से आएगी, तो फिर जो है वो उसके बाद सारी बातें आएंगी। आईएमएफ फिलहाल कहता है कि आई डू नॉट वांट टू गिव एनी रिलीफ, ठीक है। तो ये खैर दोनों मिक्सचर के अंदर जो है वो फिलहाल हमारी रिफाइनरीज फंसी हुई हैं, इसी वजह से आपने देखा कि अटक रिफाइनरी की उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है। इसके अलावा जी पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल जायंट है निशात मिल्स, वो कहता है कि मेजर एक्सपेंशन की तरफ जाना है हमने, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और इसके अलावा यार्न और डेयरी के सेगमेंट के अंदर भी ये लोग जा रहे हैं, जहां पर 4 मेगावाट का तो सोलर कैपेसिटी का प्लान इसने किया है। इसके अलावा ₹5 बिलियन की जो है वो निषाद सूटिस डेयरी लिमिटेड भी ये करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है उसके अंदर। और इसके अलावा अपने यार्न प्रोडक्शन को भी एक्सपेंड करना चाहता है, तो ये काफ़ी एक बेहतर खबर है। इसके अलावा बहुत एक अच्छे रेट पे भी मिल रहा है इस वक्त इन्वेस्टिंग के हवाले से निशात मिल, ज़ाहिर है जिन लोगों ने भी करना हो काम वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एलसीआई और आईसीआई पाकिस्तान दोनों ने रिजेक्ट किया कि भाई ये पाकिस्तान की फार्मा मार्केट से निकल नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा भी हमारे पास एक खबर मौजूद है जी, अगर हम इसको ज़रा यहाँ पे देख लें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मौजूद थी। खैर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उससे रिलेटेड ही वो खबर थी बेसिकली, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ड्रैप के साथ सीसीपी मिलकर जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम कर सकता है बेहतर तरीके से, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो वो फार्मा के लिए काफ़ी ज़्यादा खबर थी अच्छी। ओवरऑल ये है कि अब जितनी भी खबरें आएंगी ज़ाहिर है मार्केट को अच्छे तरीके से इंपैक्ट करेंगी, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है। अब अगर कल के दिन यहाँ पे आके वापस रीटेस्ट करके भी ऊपर जाती है, रीटेस्ट कर लेती है मार्केट, तो हमें फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा एक स्टॉप लॉस बना हुआ है 1,63,800। बस याद रखिएगा पिछले दिनों में जो गलतियां दोहरा दी या पिछली तेजियों में जो गलतियां दोहरा दी, या साइडवेज के अंदर जितने गलत काम आप लोगों ने कर लिए, जबरदस्ती की बाइंग कर ली, जबरदस्ती का पैसा फंसा लिया, एक गिरते हुए स्टॉक को जबरदस्ती एवरेज कर लिया, तो वो काम आप लोगों ने नहीं करना है। थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा पैसा बचेगा। अच्छा पैसा बचाना ही आपका गोल होना चाहिए, जबरदस्ती पैसा बचाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जबरदस्ती का रास्ता फिर आपको पता है कि आपके अपने साथ ही ज्यादती कर देता है। तो खुद पर जुल्म ना करें, मार्केट के लेवल्स को समझें, उसके साथ साथ काम करना सीखें। आज के दो स्टॉक जी ब्रेकआउट के साथ, ब्रेकआउट को ही बताता हूँ। सबसे पहला है लकी सीमेंट। जाहिर है हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के स्टॉक जिस तरीके से चल रहे हैं, तो उसके अंदर इंडेक्स के स्टॉक ही हैं जो मार्केट को लेके चलेंगे। तो खैर
लकी सीमेंट है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का इसने आज ब्रेकआउट दिया है, जिसके अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेकआउट किया है, साथ ही ये रेजिस्टेंस एरिया है इसको भी क्रॉस किया है 451 रुपीज को। अभी अगर करंट रेट पे भी बाइंग करते हैं और थोड़ा नीचे 445 47 तक भी आता है, इससे रीटेस्टिंग करना है तो भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट एरिया 465 475 और फिर 487 रुपए के इसके अंदर हो सकते हैं लकी सीमेंट के अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस लाजमी होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है जी ब्रेकआउट के साथ, वो है पीएसओ। ये भी 450 के करीब करीब आई गेस बंद हुआ है। इसका भी रेट अगर हम देख लें, हमारा अगर चार्ट इजाज़त दे खुलने की, क्योंकि वीडियो में तो कोई किसी किस्म की हम एडिटिंग करते नहीं है, इसलिए मुझे इतना बोलना भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारा चार्ट जो है वो खुल नहीं रहा है, मना कर दिया है इसने खुलने से। तो खैर हम इसको ज़रा देख लेते हैं जी, रीलोड करके। हाँ खुला था, लेकिन खैर चलें, अब क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते। पीएसओ को वैसे ही डायरेक्टली अगर हम खोल लेंगे चार्ट के ऊपर तो फिर बेहतर तरीके से। बहरहाल इसका जो टारगेट एरियाज हैं वो 65 रुपये तक निकल के आ रहे हैं। मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, पीएसओ डायरेक्टली अपना लेआउट नहीं खोलता, आपको खुद ही समझ आ जाएगा इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगाना भी और बाकी सारी चीज़ें भी। अगर तो ये चार्ट खुल जाता है, कभी कभार होता है इस तरह, वेबसाइट थोड़ा सा हमें तंग करती है। तो ये बेसिकली एरिया है इसका, और ये इसका टॉप था। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसने जो है वो अपना आज यहाँ पे पीएसओ ने जो है अपना जबरदस्त किस्म का एक ब्रेकआउट दिया है, और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की फिलहाल जो है वो इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। और इसका भी 452 का रेट है। इसके अंदर भी जो टारगेट एरिया से निकल के आ रहे हैं पीएसओ के अंदर, वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 462 रुपये का टारगेट एरिया निकल के आ रहा है, और उसके बाद जो है वो मजीद अगर आगे बढ़ता है तो ये 470 72 रुपये तक भी टारगेट एरियाज निकल के आ सकते हैं। नीचे की तरफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है इसका 445 रुपये का, उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, टारगेट एरियाज ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा जी, रियल टाइम मार्केट गाइडेंस के लिए कोशिश कीजिएगा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो शाम में आती है या शॉर्ट वीडियोस भी हम बनाते हैं, तो उसको ज़ाहिर रिकॉर्ड करने में फिर अपलोड होने में फिर आप देखेंगे उसमें वक्त लग सकता है, तो उसके दौरान कई सारे चांसेस मिस हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर क्या है कि वो फौरन से नोटिफिकेशन, ज़ाहिर व्हाट्सएप तो सभी के हाथ में होता है, तो फौरन से नोटिफिकेशन आपको आ जाता है बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, मार्केट्स के लेवल से रिलेटेड, ब्रेकआउट्स के रिलेटेड। तो आप बेहतरीन तरीके से बर वक्त काम कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। तो नंबर है 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।